गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.7 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिए गए हैं और हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है। अब यहाँ पे अगर आप इस समीकरण को देखें तो ये एक रैखिक समीकरण है, लेकिन अगर आप इस समीकरण में देखेंगे ना तो इसमें संख्याएं बाटा में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल लेंगे, इससे इन दोनों समीकरण को हल करने में हमें सुविधा होगा। तो आइए पहले इस समीकरण को हम रैखिक में बदल लेते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ लिखेंगे x बटा a माइनस वाई बटा बी और बराबर में 0। अब यहाँ a और b का हम लघुत्तम निकालेंगे, तो a और b का लघुत्तम हो जाएगा AB। A से AB में अगर भाग देंगे तो A से A कट जाएगा और बचेगा B, तो B में x से गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा BX। इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर B से AB में भाग देंगे तो B से B कट जाएगा, बचेगा A में y से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा AY और इधर हो जाएगा बराबर 0। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, हम अपने मन से 0 के नीचे 1 डाल देते हैं। चलिए अब bx माइनस ए वाई में हम 1 से गुना करेंगे और ab में 0 से गुना करेंगे। तो अगर हम bx माइनस ए वाई में 1 से गुना करें तो यहाँ हो जाएगा bx माइनस ए वाई, और 0 में अगर ab से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो हमें समीकरण मिल रहा है ना, ये एक रैखिक समीकरण का रूप है। तो ये भी एक रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है। अब आसानी से हम इन दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा समीकरण आया था इससे आया था, तो इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, और ये जो समीकरण है ना इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। तो आइए इसे यहाँ लिख लेते हैं। ये जो हमारा समीकरण है ये है ax प्लस बी वाई, तो ax प्लस बी वाई और बराबर में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इन दोनों समीकरण को आसानी से यहाँ हल कर सकते हैं। यहाँ पे इसे हम हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हम दोनों समीकरण से या तो x वाला नहीं तो y वाला पद गायब करते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम दोनों समीकरण से y वाला पद गायब करेंगे। तो y वाले पद को गायब करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं समीकरण फर्स्ट में b से गुना कर दूंगा और सेकेंड में a से गुना कर दूंगा। तो यहाँ इस चीज़ को मुझे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखूँगा कि समीकरण फर्स्ट गुना b और सेकंड गुना a करने पर। अब आइए गुना की क्रिया करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये है और समीकरण फर्स्ट में हम किससे गुना करना है, b से गुना करना है। तो पहले तो हम bx में b से गुना करेंगे। तो देखिए bx में अगर हम b से गुना करेंगे ना, तो b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर, यहाँ x है तो यहाँ x आ जाएगा, मतलब हमें b स्क्वायर x मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे b स्क्वायर x। इसके बाद ए वाई में b से गुना करेंगे। तो देखिए ए वाई में अगर हम b से गुना करें तो a में b से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ y हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ए बी वाई। तो यहाँ हमने लिख दिया ए बी वाई बराबर 0 में अगर b से हम गुना करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो पहले समीकरण में जो गुना वाला कार्यक्रम था वो हो गया। अब समीकरण 2 में हम a से गुना करेंगे। तो पहले समीकरण 2 में यहाँ ax है, ax में a से गुना करेंगे। तो अगर हम ax में a से गुना करें तो a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, और यहाँ x है तो यहाँ x आ जाएगा, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर x। अब इसके बाद है by। अब by में हम a से गुना करेंगे। तो by में अगर हम a से गुना करें तो b में a से गुना करेंगे तो ab, और यहाँ y है तो यहाँ y हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं a b y बराबर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में हम a से गुना करेंगे। हम a से गुना कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में। तो a में a स्क्वायर से करेंगे तो ये a का पावर 3 हो जाएगा, और a में b स्क्वायर से गुना करेंगे ना तो ये a b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे a का पावर 3 प्लस a b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, तो यहाँ हमें दोनों समीकरण से y वाला पद गायब करना है। अब यहाँ दोनों समीकरण से y वाले पद को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे। जैसे ही हम समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ेंगे ना तो y वाला पद गायब हो जाएगा।
तो अब हमें समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ना है, तो इस चीज़ को हमें लिखना भी पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हम एक्स्ट्रा अब नहीं लिखेंगे, हमें समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ना ही है ना, तो यहाँ हम जोड़ का चिन्ह दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब हो गया समीकरण फर्स्ट गुना बी प्लस सेकेंड गुना ए करने पे। अब आइए इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। ऊपर है बी स्क्वायर एक्स, तो हमने लिख दिया बी स्क्वायर एक्स, और नीचे है ए स्क्वायर एक्स, चूँकि हमें जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स। देखिए ऊपर माइनस ए बी वाई और नीचे प्लस ए बी वाई, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा बराबर, ऊपर है जीरो तो हम यहाँ जीरो लिख दे रहे हैं, चलिए इसमें प्लस कर देंगे ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर को, ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर को, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो यहाँ से हम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। मैं साइड में थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि इधर अब जगह है नहीं। देखिए इन दोनों में से हम एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमने यहाँ एक्स लिख दिया। अब बी स्क्वायर एक्स में से एक्स कॉमन निकाल लिया गया तो क्या बचा बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एक्स में से भी हमने एक्स कॉमन निकाला है तो क्या बचा ए स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर। देखिए जीरो में इन सबको अगर हम जोड़ेंगे ना तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, तो यहाँ हमें मिला ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इनको थोड़ा हम चेंज करके लिखेंगे, क्या चेंजिंग हम करेंगे आप देख लीजिए। देखिए इसे तो हम जो कहते हैं लिखेंगे एक्स बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो ए हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए क्यू में से ए कॉमन निकाल लिए, 3 ठो ए था, एक एक कॉमन निकाल लिए तो 2 ठो ए बचेगा, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर में से ए कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर। अब यहाँ हमें x का वैल्यू चाहिए, जैसे ही x को बाहर खींचेंगे ना तो बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर इन सब के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर ए ज्यों का त्यों ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और इन सब के नीचे चला आएगा बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए। तो फाइनली हमने यहाँ ये देखा कि x का जो हमें वैल्यू मिला ये मिला a। अब x का मान चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, दोनों ही स्थितियों से हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो इसके लिए यहाँ बोर्ड पे जो चीज़ें हैं उसे मुझे मिटाना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसे मैंने यहाँ से हटा दिया है, और हमें जो 2 समीकरण की ज़रूरत थी उसे मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। पहला समीकरण हमारा ये है और दूसरा समीकरण ये है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने x का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू की सहायता से अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम चाहें तो x के मान को समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, दोनों ही स्थितियों से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो आइए x के वैल्यू को फिलहाल हम समीकरण 1 में रख के y का मान निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x का मान, यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मतलब x के मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में अब रखने वाले हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर में 0। अब देखिए b ज्यों का त्यों, x के जगह पे क्या आया है, a आया है ना, तो x के जगह पे हम a रख देंगे, माइनस ए वाई ज्यों का त्यों और बराबर में 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी ए को ज्यों का त्यों यहीं लिख देंगे बराबर 0 ज्यों का त्यों माइनस ए वाई इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस ए वाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी ए को चाहे आप ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए को अगर आप चाहें तो ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 में ए वाई को जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा ए वाई। अब देखिए ए से ए ख़त्म हो जाएगा तो हमें मिला b बराबर y, हमें क्या मिला, हमें मिला b बराबर y। b बराबर y को हम चाहे तो लिख सकते हैं y बराबर b, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये देखा कि x का जो वैल्यू हमें मिला वो a मिला और y का वैल्यू हमें b मिला।
तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।